मैं रानी शेख, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन। जैसा कि अभी कुछ दिनों से आप लोग अन्य संगठनों की कार्रवाइयाँ देख रहे हैं और लोगों को जिस तरह से बताया जा रहा है कि आप निवेशक बन के कार्रवाई करो, आपको पुलिस वाले सपोर्ट करेंगे, तो जितना बोला जा रहा है कि पुलिस वाले सपोर्ट करते हैं, उतना आसान नहीं है पुलिस वालों से सपोर्ट लेना। और एजेंट ही रहता है, भले वो झूठ बोले या सच बोले। इसलिए राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन आपको स्पष्ट बोल रहा है कि आप कार्रवाई करने से पहले स्पष्ट कहें कि हम एजेंट हैं और हमने सरकारी दस्तावेज देख के कार्रवाई की थी। यदि आप साफ सुथरा बोल के अगर कार्रवाई करते हैं, संगठन फिर कहाँ काम आएगा? संगठन वहीं तो काम आता है कि जहाँ पे हमारी बात नहीं मानी जाती, हम अपनी बात मनवाएं। अन्य संगठन आपको बोल रहे हैं कि आप झूठ बोल के कार्रवाई करें कि हम निवेशक हैं। राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन आपको बोल रहा है कि आप निवेशक नहीं एजेंट हैं, तो आप एजेंट बनकर ही कार्रवाई करें। स्पष्ट बोले, क्योंकि जांच में वो सारी चीज़ें आती है सामने। अभी मैं आपके सामने एक भाई साहब से मिलवा रही हूँ। ये साईं प्रसाद कंपनी से हैं और इनके खिलाफ कुछ निवेशक ज़्यादा परेशान कर रहे थे और इनको थाने जाना पड़ा। और किस कंडीशन में पुलिस वाले किस तरह से परेशान करते हैं, जैसे कि अन्य लोग बोल रहे हैं कि नहीं करते हैं। अब मैं इनको अपने दस्तावेज दे रही हूँ, जिसके आधार पर इनके व्यवस्थित जांच होगी। बाकी शुरुआती दौर में इनका खुद का अनुभव आप खुद इनके मुंह से ही सुने। लीजिए, आपका नाम? राधेश्याम धाका। आप कहाँ के रहने वाले हैं? रिगनौद। अच्छा, बताएं आपकी क्या समस्या है? मैं क्या है कि साईं प्रसाद कंपनी में काम किया था इसमें, तो हमने निवेश भी करवाया था, कुछ एजेंट भी जोड़े थे, हमारे सीनियर लोग भी हैं, लेकिन आज परेशानी में सब सीनियर लोग गायब हो गए हैं। बस वो बोल देते हैं कि अगर तुम्हें ज़्यादा परेशानी आ रही है तो गांव छोड़ के चले जाओ, और सपोर्ट के नाम पे कुछ भी नहीं। आज फ़ोन उठाते हैं, लगाते हैं तो फ़ोन नहीं उठाता। कुछ एक दो लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं, लेकिन अगर वो मौके पे नहीं आए तो हमारी तो और बहुत परेशानी बढ़ जाती है। आज कंडीशन ये हो गई है कि पार्टियाँ घर आके गालियाँ दे रही है, धमका रही है, मानसिक रूप से परेशान कर रही है। जहाँ देखो वहाँ रोक देती है, चल रोक, अभी हमसे बात कर। फ़ोन लगाते हैं, 4-5 जने इकट्ठा हो जाते हैं और दबाव डालते हैं कि पैसे दे। अगर किसी एजेंट का भी पैसा है तो वो पैसे बोलते हैं कि पैसे तेने लिए हैं, हम तेर से लेंगे। उसका भी, एजेंट का भी दबाव हमारे ऊपर ही डालते हैं और पैसे हमसे लेने की कोशिश करते हैं और धमकियां देते हैं कि अगर पैसा नहीं दिया है तो ब्याज से लिखवा, ब्याज से नहीं लिखवाए तो मकान गिरवे रख, और ज़्यादा कुछ हो तो ज़मीन बेच के ना पैसे दे। हमें पैसे चाहिए, हमें किसी से कुछ लेना देना नहीं है। एजेंट की कोई समस्या सुनता ही नहीं है, वो मानते भी नहीं है। मैंने कहा भैया हमारे पास पैसे नहीं है, पैसे कहाँ से लाऊं? मैंने आपका निवेश करवाया कंपनी में, आपका पैसा कंपनी में जमा है, आपको मैंने जितने रुपए दिए उतनी पॉलिसी दी है, तो अब मेरे पास पैसे कहाँ हैं? कंपनी आएगी, कंपनी में गवर्नमेंट ने भी बैंड लगा रखा है, इसका केस भी चल रहा है। जब कंपनी केस जीत जाएगी तुम्हारे पैसे आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। तो वो डायरेक्ट धमकी देते कि हमने कंपनी को नहीं देखा है, हमने तुम्हें देखा है और तुम पैसे दो। और एक दिन हो, 2 दिन हो, एक पार्टी हो, 2 पार्टी हो, कम से कम 8-8, 10-10 पार्टियाँ घर आ जाती है, तो आदमी अकेला क्या करेगा? बस यही है कि आत्महत्या के अलावा कुछ आ रहा ही नहीं है। फिर मैं इनसे ज़्यादा परेशान हो गया, फिर मैंने आवेदन दिया एसपी साहब को। फिर वो आवेदन मेरा रिगनौद आया, वहाँ पे भी बयान हुआ। और एक बात है कि अगर अपन एजेंट हैं तो अपनों से बोलते हैं कि एक तो चोरी करते हो, फिर सीना चोरी करते हो, फिर डांटते हैं, तुम्हें कमीशन मिला है, तब तो तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा था, और आज ये पैसे देने की बात आई तो बोले कि ये ऐसा है, उस समय तो तुम्हें बहुत मीठा लग रहा था, अच्छा लग रहा था, और अब बोलते हो कि ये है। एक तो चोरी करते हो, फिर सीना चोरी करते हो। एजेंट की कोई इज्जत नहीं है, कहीं से भी नहीं है, धुतकारा जाता है सब जगह से, कोई सुनने वाला नहीं हो। अगर किसी का जेक जरिया नहीं हो तो आपको भगा देते हैं, आपकी कोई रिपोर्ट भी नहीं लिखते हैं वो। और मैं बहुत परेशान हो गया। ये तो अच्छा हुआ है कि मैं एकता सर्विस फाउंडेशन से जुड़ा हुआ था, राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन से जुड़ा हुआ था, उससे जुड़ा हुआ था, तो मेरे को यहाँ से मार्गदर्शन मिला और मैं यहाँ के कागज़ एसपी साहब और थाने साहब को थाने में पेश करूँगा, जिससे मेरे को
लग रहा है कि मेरा काम हो जाएगा और मैं थोड़ा परेशानी से मानसिक तनाव मेरा कम होगा। और इस तनाव को कम करने में रानी शेख मैडम का पूरा सहयोग रहा है। मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। देखिए, आप सभी लोगों को मैं ये वीडियो आज इसलिए बनाना पड़ रहा है कि कई लोगों को हम लोग जैसे बोल रहे हैं कि भाई आप लोग कार्रवाई करो, तो छोटे छोटे मतलब तीज त्यौहार का बहाना कर लेते हैं या कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं बहाने बना देते हैं। जब हम अगर आपसे बोले कि आप लोग पहले कार्रवाई कर ले तब संतुष्टिपूर्ण त्यौहार मना पाएंगे, तो लोगों को समझ में नहीं आता, ऐसा लगता है कि मैडम डरा रहे हैं। अब आप ही देखिए ना, ये समस्या में थे तभी तो त्यौहार छोड़ के आज मतलब रूप चौदस है, त्यौहार का दिन है और इन्हें मजबूरन यहाँ आना पड़ा ना। मतलब यहाँ से कितने किलोमीटर दूर है भैया आपका घर? यहाँ से 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर दूर से। अब सोचने की बात है, सुबह जल्दी घर से निकले होंगे, यहाँ से जाएंगे, समय लगेगा। तो यही चीज़ अगर सही तरीके से नीचे तक जाती है और सीनियर लोग थोड़ा सा मदद करें और अपने सारे जूनियर्स को लेके अगर अच्छी व्यवस्थित कार्रवाई करा दें तो ये समस्या ना आए, व्यक्ति त्यौहार पे अपने घर रहे। आप टालने के लिए मत सोचो, कार्रवाई करें। और अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तो ये समस्या किसी के भी साथ में आ सकती है। मैंने कुछ मैटर ऐसे भी देखे सुने हैं, मतलब ये कि अगर मैं बिना प्रूफ के बोलती हूँ तो आप लोगों को लगेगा कि मतलब मेरा तो अनुभव है, पर आज मुझे वीडियो बनानी पड़ी कि देखिए त्यौहार के दिन भी व्यक्ति को दौड़ना पड़ता है। मैंने कई लोगों के सुना है कि शादी में से उठा के ले गए, मतलब एजेंटों को, उनके परिवार में शादियां थी, वहाँ से पुलिस वाले ले जाते हैं या निवेशक आके परेशान करते हैं। तो इन सब समस्याओं का समाधान ये है कि हम पहले केस लगा लें, उसके बाद में अब हमको सरकार पर दबाव तो बनाना पड़ेगा, पर पहले केस बना लें। आपसे पुलिस वाले ने केस के ही डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं ना? हाँ, उन्होंने कहा कि अगर तुमने कहीं केस लगा रखा है तो इसकी एफआईआर की कॉपी मेरे को दीजिए ताकि आप बच सकते हो। ये तो सिंपल तरीके से हम लोग केस लगा दें। केस लगाने के बाद में हमारे पास में बहुत सारी चीज़ें, हम कम से कम मानसिक रूप से तो संतुष्ट रहेंगे ना। अब आप देखिए, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में आप जाइएगा जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, पर उनके चेहरे पे त्यौहार की खुशी बहुत है। आज ये भाई साहब के चेहरे पे देखिए कितनी उदासी है। कारण क्या है कि मानसिक तनाव। व्यक्ति अगर मानसिक तनाव में रहे तो वो कुछ भी, ना तो कोई त्यौहार को एंजॉय कर सकता है, ना कोई शादी फंक्शन को एंजॉय कर सकता है। तो इस मानसिक तनाव से निकलने के लिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले केस लगा दें, उसके बाद में फिर सारी चीज़ें करें तो बहुत अच्छा रहेगा। धन्यवाद।